नमस्कार दोस्तों, हम सभी मनुष्यों के अंदर कुछ बुराइयां और दोष होते हैं, जैसे कि अहंकार, क्रोध, आलस्य इत्यादि। हमारे अंदर उपस्थित दोष उन राक्षसों के समान हैं जिनसे हम मुक्त होना चाहते हैं। इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की दिव्य शक्ति भी हमारे ही अंदर छुपी हुई है। बस हमें अपनी उस दैवीय, उस चेतना शक्ति या फिर पावर ऑफ कॉन्शियसनेस को जागृत करना है। यदि हम अपने अंदर छुपी उस दैवीय शक्ति को जगा पाएं तो हम अपनी सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। खुशी की बात तो यह है कि साल का वह समय आ चुका है जब हम अपने अंदर की चेतना की शक्ति या पावर ऑफ कॉन्शियसनेस को जागृत कर सकते हैं। वह समय होता है नवरात्रि का। नवरात्रि का त्यौहार हमारे देश में साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और शरद नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को शरद नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर नवमी तक मनाया जाने वाला यह 9 दिनों का त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित होता है। प्रत्येक दिन देवी के एक अवतार की पूजा की जाती है। ईच डे इज डिवोटेड टू वन फॉर्म ऑफ देवी। नवरात्रि के बाद 10th डे या फिर दशमी के दिन दशहरा या विजयदशमी मनाई जाती है। देश के कुछ भागों में जैसे कि वेस्ट बंगाल में नवरात्रि को दुर्गा पूजा और दशमी को दुर्गा विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। देश के सभी भागों में नवरात्रि को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। लोग देवी की पूजा करते हैं, 9 दिन तक उपवास रखते हैं, कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं और कुछ लोग योगा, मेडिटेशन इत्यादि करते हैं। इस दौरान देवी महात्म्य में, जो कि देवी के बारे में सबसे पुराना स्क्रिप्चर है, और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मित्रों, एक मान्यता के अनुसार 9 दिनों के युद्ध के पश्चात देवी दुर्गा ने दैत्य महिषासुर का वध किया और इसी के उपलक्ष्य में नवरात्रि मनाई जाती है। और एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की और 10वें दिन रावण का वध किया। इसीलिए हम लोग 9 दिन तक देवी के अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं और 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। नवरात्रि की 9 तिथियां देवी के विभिन्न स्वरूपों को कुछ इस तरह समर्पित हैं। प्रथमा शैलपुत्री, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा, चतुर्थी कूष्मांडा, पंचमी स्कंदमाता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, अष्टमी महागौरी और नवमी सिद्धिदात्री। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों ने अनेक राक्षसों का वध किया था, जैसे कि मधु, कैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीजासुर, शुंभ और निशुंभ। यदि हम इन दैत्यों के नामों के शाब्दिक अर्थ या लिटरल मीनिंग को देखें तो ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर उपस्थित दोष ही हैं। मधु अर्थात क्रेविंग या लालसा, कैटभ एवर्जन या द्वेष, महिषासुर यानी इनर्शिया या आलस्य, धूम्रलोचन अर्थात ब्लड विजन या दिशाहीन होना, चंड और मुंड मीन्स बीइंग स्टबर्न या हठी या जिद्दी होना, रक्तबीजासुर मीन्स प्रॉब्लम इज विद आवर ब्लड या शारीरिक कष्ट, शुंभ और निशुंभ अर्थात खुद पे और दूसरों पे संदेह करना, डाउटिंग वन सेल्फ एंड डाउटिंग अदर्स। माँ दुर्गा द्वारा इन दैत्यों का वध किए जाने में बहुत ही गहरा मतलब छुपा है। जिस तरह देवी इन दैत्यों का वध करती हैं, उसी तरह इन 9 दिनों में देवी की आराधना के माध्यम से हम अपने अंदर की प्राण शक्ति या डिवाइन पावर्स को जगाते हैं और अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी नए कार्य के शुभारंभ के लिए नवरात्रि सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय हमारा मस्तिष्क शांत और विजन क्लियर होता है। आइए मिलकर नवरात्रि मनाते हैं और देवी की उपासना के माध्यम से अपने अंदर की दैवीय शक्तियों को जगाकर अपने अंदर छुपे राक्षसों का वध करते हैं। विश्व में सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वन बिगनर के साथ बने रहें। धन्यवाद।